कि मैं खुद प्रचार यहाँ पे कर रहा हूँ और कई सीटों में झारखंड, कल महाराष्ट्र में भी था। एक बात तय है कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, विधानसभा 2024 के चुनावी परिणाम आने वाले हैं। आप सभी को पता है 23 नवंबर यानी कल चुनावी परिणाम आ जाएंगे और कल पता चल जाएगा कि झारखंड में और महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। एक बात तो क्लियर है कि लगातार जो भी कैंडिडेट यहाँ पर खड़े थे वो सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उनकी मन में बात यह है कि हम जीतेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी के लोग जीतेंगे। तो कल ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है, किसके सिर पर जीत का ताज सजेगा और किसको हार का सामना करना पड़ेगा। खैर, हार जीत तो ये एक ही चीज़ के दो पहलू हैं, वो चलाई करते हैं। ये तो ज़िंदगी है, तो सब कुछ है। तो इस बारे में चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। कि मैं खुद प्रचार यहाँ पे कर रहा हूँ और कई सीटों में झारखंड, कल महाराष्ट्र में भी था। एक बात तय है कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो झारखंड में एक बार फिर लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार पर मजबूती से बनता जा रहा। जिस तरीके से पिछले 5 साल हेमंत सोरेन जी की सरकार की वजह से लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा, भ्रष्टाचार जिस तरीके से इस सरकार में हुआ, और तो और झारखंड को शर्मसार होना पड़ा क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री स्वयं जेल में भ्रष्टाचार के आरोपों में उनको जाना पड़ा। ऐसे में झारखंड की जनता ने मन बना लिया, इस बार वो बदलाव चाहती है। इस बार प्रधानमंत्री जी की सोच वाली एनडीए की सरकार को बनाने का निर्णय झारखंड के लोगों ने लिया है। कल मैं महाराष्ट्र में भी था, वहाँ पर भी जो माहौल है उसमें भी तय है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार, मौजूदा सरकार के कार्यों से महाराष्ट्र के लोग पूरी तरीके से संतुष्ट दिखे। और अब कहीं ना कहीं लोगों को ये बात समझ में भी आती है कि डबल इंजन की सरकार के अपने फायदे हैं। जब केंद्र और राज्य की सरकार एक सोच वाली होती है, उसका लाभ राज्यों को मिलता है। हम लोगों ने हाल ही में बिहार में देखा, प्रधानमंत्री जी धनबाद गए, लगभग 12,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि की परियोजनाओं का शिलान्यास कर आए। एक समय था जब देश में मात्र 2 एम्स होते थे, हमारे बिहार में अब 2 एम्स हो गए। दूसरा दरभंगा में, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करके आए। अगले दिन, एक दिन के बाद जमुई में भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती दिवस समारोह पर जनजातीय गौरव दिवस के नाम पर उसको मनाया गया और उस दिन भी 6,600 करोड़ की परियोजनाओं को प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास करके आए। तो जब एक सोच वाली सरकारें होती हैं तो विरोधाभास नहीं होता और विकास के कार्यों को गति मिलती है। ऐसे में मैं मानता हूं कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच की सरकार दोनों जगह बनने जा रही है। कि मैं तो सुना आपने, चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर यानी झारखंड में साफ तौर पर एनडीए की सरकार बनेगी, यानी भाजपा की सरकार बनेगी। खैर, ये तो पता चलेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं, लेकिन सबसे पहले चिराग पासवान ने पूरी तरीके से स्पष्ट कह दिया है कि झारखंड में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। हालांकि यहाँ पर पिछले 5 साल से हेमंत की सरकार थी और चिराग पासवान का यह भी कहना है कि जिस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा था, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, जो युवा है वो नौकरी से भटक रहे थे, लेकिन ये सब कुछ नहीं मिला है। तो उनका कहना है कि भाजपा की सरकार बनेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, यानी बाहर वर्क करने के लिए जाते हैं, बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो अब उनको बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब उनको यहीं पर रोजगार मिलेगा। तो बहुत सारी बातें चिराग पासवान ने बोली है। खैर, ये तो सभी लोग अपने अपने तरीके से दावा कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, वो लोग बोल रहे हैं हमारी सरकार बनेगी। लेकिन अब ज़्यादा टाइम नहीं है, कल यानी 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर आपको बताते चले, हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना है, उस हिसाब से लग रहा है कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, जो भी औरतें हैं, उन्होंने हेमंत सोरेन के फेवर में वोट दिया था। क्योंकि जहां पर कल्पना सोरेन जाती थी, कल्पना सोरेन का पूरी तरीके से दबदबा था,
लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, पैर रखने भर के लिए यहाँ पर जगह नहीं होती थी। इस तरीके से कल्पना सोरेन का मोस्ट वेलकम किया जाता था। कल्पना सोरेन की जितनी भी चुनावी रैली हैं, सब में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी, लोग जमा हो जाते थे। जिस प्रकार से यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि उनका भाषण है, कितने बेबाकी से भाषण देती हैं, इस वजह से लोगों का यहाँ पर हुजूम उमड़ जाता था। तो आपको बताते चले, चिराग पासवान ने कहा है कि यहाँ पर भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा जीतेगी। तो इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपने जो कमेंट है, अपने जो विचार हैं, कमेंट्स बॉक्स में साझा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा? तो इतनी सारी जो बातें हैं, इतने सारे जो विचार हैं, आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।